हाय एवरीवन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि अपनी फर्टाइल डेज को हम कैसे जज करें। जैसे कि पिछले ओव्यूलेशन डिस्चार्ज वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि यूट्रस के माउथ से वाटर का कैरेक्टर कैसा हो जाता है ओव्यूलेशन वाले दिनों में, उन दिनों में जब आपका एग फॉर्म हो रहा हो, एग फूट रहा हो और आपकी प्रेगनेंसी के बेस्ट डेज हो। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ और ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि आप घर बैठे जान पाएंगे कि आपकी ओव्यूलेशन सही तरीके से हो रही है। सबसे पहले तो पीरियड्स का कैरेक्टर कैसा है, आपके पीरियड्स क्या रेगुलर हैं? अगर पीरियड्स आपके रेगुलर हैं तो काफी चांसेस हैं कि आपकी ओव्यूलेशन यानी कि एग फॉर्मेशन भी सही हो रही होगी। ज्यादातर एक पीरियड की लेंथ हम लेकर चलें तो मिनिमम से मिनिमम 21 दिन की होती है और मैक्सिमम 45 डेज के साइकिल्स भी नॉर्मल समझे जा सकते हैं। यानी कि आपको 21 दिन के बाद दोबारा पीरियड आना या 45 दिन के बाद दोबारा पीरियड आना दोनों ही नॉर्मल है। बस ये है कि एग बनने का टाइम दोनों केसेस में अलग अलग होगा। आप कब एक्सपेक्ट करें कि आपकी ओव्यूलेशन हो रही है? जब भी आपके पीरियड्स आते हैं आप उससे 15 दिन माइनस कर लें। जब भी आपको ब्लीडिंग, सपोजिंग 45 डेज के बाद आपको ब्लीडिंग आती है हर महीने, आप उससे 15 दिन माइनस कर लें और 30th डे बनेगा। ऐसा करने पर दैट मीन्स आपका 30th डे पे ओव्यूलेशन होता है, यानी कि आप 30th डे के अराउंड 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद अगर रिलेशनशिप बनाएंगे तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा जिसके सपोजिंग 21 डेज की साइकिल है, तो अगर आप इसमें से 15 माइनस करें तो आपका डे 7th बनेगा। सो आप 7th डे के अराउंड जब आप रिलेशनशिप बनाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस अच्छे होंगे। किसी भी पीरियड का रेगुलर आना, उसके अलावा कई लोगों को ओव्यूलेशन डेज के दौरान पेन होना। कई लोग ऐसा फील करते हैं कि जब भी ओव्यूलेशन हो रही होती है तो एक शार्प सा पेन उनके पेट में होता है। ऐसा क्यों होता है? जब भी ओवरी यानी अंडे अपना एग रिलीज करती है तो एग के साथ साथ कुछ वाटर भी जाकर पेट में बिखरता है। अब वो वाटर जब पेल्विस में यानी यूट्रस के आसपास बिखरता है तो वो थोड़ी सी पेन करता है, डिस्कम्फर्ट करता है, कई लोगों को हेवीनेस होती है। आप साइड भी टर्न करते हैं तो जो वाटर बिखरा होता है तो वो इधर से उधर मूव करता है, तो आपको थोड़ी पेन शिफ्ट होती भी महसूस हो सकती है। सो दैट मीन्स ओव्यूलेशन वाले दिनों में जब आपको पेन होती है, दैट इज अ गुड साइन, दैट इज अ साइन कि आप ओव्यूलेट करते हैं। इसके अलावा कई लोगों को थोड़ी बहुत स्पॉटिंग यानी ब्लीडिंग भी हो सकती है ड्यूरिंग द डेज ऑफ देयर ओव्यूलेशन। तो अक्सर कहेंगे मुझे मिड मिड साइकिल में जाके एक स्पॉट लगता है। तो दैट आल्सो हैपेंस ड्यू टू हार्मोनल चेंज। जो हार्मोन्स चेंज होते हैं ड्यूरिंग द डेज ऑफ ओव्यूलेशन वो एक स्पॉटिंग क्रिएट करते हैं। पीरियड्स इटसेल्फ पेनफुल आना भी साइन ऑफ ओव्यूलेशन होता है। जिन लोगों को पेनफुल पीरियड्स होते हैं हम उम्मीद रखते हैं कि उनके चांसेस कि वो प्रेग्नेंट जल्दी हो जाएंगे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ये तो रही साइकिल की बात। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ सेल्फ एग्जामिनेशन जो आप कर सकते हैं घर पे जानने के लिए कि आपकी ओव्यूलेशन कब होने वाली है। सबसे पहले तो बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग की। इसको बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग। इसका क्या मतलब है? हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर है इसके हिसाब से हम हार्मोनल चेंजेस को जज कर पाते हैं। इसको कैसे किया जाता है? जिन दिनों में आप अपने मिड साइकिल में उम्मीद रखेंगे कि आपको ओव्यूलेशन हो रही है, उन दिनों में आप डेली अपना बॉडी का टेम्परेचर सुबह उठकर नोट करेंगे। आपने बेड से नहीं निकलना, कुछ खाना पीना नहीं है, उसके बिना ही आप बेड में ही थर्मोमीटर अपने बेड साइड पे रखें, उठते ही अपना टेम्परेचर देखें और उसे एक चार्ट बनाकर उसमें नोट कर लें। ज्यादातर जब भी ओव्यूलेशन होने में 12 से 24 घंटे रह गए होते हैं तो शरीर का जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री फ़ारेनहीट तक डिक्रीज करता है यानी ड्रॉप कर जाता है। एक बारी एग रिलीज हो गया तो उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ज्यादातर 0.5 टू 1 डिग्री फ़ारेनहीट तक। जब आपने ये टेम्परेचर का ड्रॉप और राइज दोनों चीजें नोट कर ली हैं तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी ओव्यूलेशन हो चुकी है। अगर आगे चलकर प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है तो ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर प्रेगनेंसी में मेंटेन होता है थोड़ी देर के लिए। पर अगर आपको पीरियड्स आने वाले हों तो ये टेम्परेचर वापस से पीरियड्स आने के 2-3 दिन पहले नॉर्मलाइज हो जाता है। अब बात करेंगे एलएच लेवल्स की मॉनिटरिंग के बारे में। एलएच एक हार्मोन है जो ओवरी यानी अंडेदानी बनाती है। एलएच की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब भी अंडा बनकर रप्चर होना होता है तब एलएच हार्मोन बढ़ जाता है बॉडी में।
आजकल घर में ही टेस्ट करने के लिए कुछ किट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप एलएच के लेवल्स चेक कर सकते हैं। जैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की स्टिक टेस्ट आते हैं ना, आप एक छोटी सी स्टिक को यूरिन में डिप करके जज कर पाते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं। उसमें एक हार्मोन चेक होता है जिसको बोलते हैं एचसीजी। बट आपने ओव्यूलेशन जब देखनी है तो आपका एलएच हार्मोन टेस्ट होता है जिसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इसके लिए आपने यूरिन का एक सैंपल कंटेनर में लेकर वो स्टिक को डिप कर लेना है, और अपने ओव्यूलेशन वाले दिनों में आपने रेगुलरली उस स्टिक से चेक करते रहना है। जब भी आपके टेस्ट में एलएच का लेवल हाई दिखने लग जाए, यानी कि आपकी किट में पॉजिटिव ज्यादा आने लग जाए, तब आप उम्मीद रख सकते हैं कि अगले 10 से 12 घंटे में आपकी ओव्यूलेशन होने वाली है। सो इसी तरीके से आप अपने घर बैठे बैठे मॉनिटरिंग कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी के कौन से डेज हैं जिसमें आप ट्रायल लें तो सक्सेस मिलने के अच्छे चांसेस हैं। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। सो ऑल द बेस्ट। टिल देन मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।